अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हमारे साथ में हैं। अनुप्रिया जी, 2022 का चुनाव सर पे है, क्या भूमिका है आपकी और आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि हमने पिछले वर्षों में जनता ने हमें मैंडेट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। हमने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का सफ़र तय किया, तो निश्चित रूप से जनता के प्रति अपने जिम्मेदारी को समझा भी और पे बैक टू सोसाइटी उस नियम पर हम चले भी और पिछड़े, कमज़ोर, शोषित, वंचित तबकों के हक अधिकार से जुड़े हुए विषयों को निरंतर विधानसभा लोकसभा में उठाते रहे। बहुत सारे विषयों का समाधान भी सरकार के माध्यम से करवाया और उसी को लेकर हम जनता के बीच में निरंतर बने हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ हम बहुत बड़ी भूमिका में नजर आने जा रहे हैं। ये चुनाव तो जुमलेबाजी का चुनाव है। कोई कहता है कि जाली टोपी, लुंगी, कोई कहता है कि राजनीतिक जोकर। ऐसे में आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए? ये इस तरह की बयानबाजी। देखिए, सबकी अपनी अभिव्यक्ति की शैली होती है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम जुमले दोनों तरफ से चलते रहें, फिर भी जो मूल मुद्दे क्या हैं उस पर ही जनमानस और मतदाता वोट करता है और हमें अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपने संघर्ष को लेकर, हमने किस प्रकार जनता की सेवा की, हमने एक कठिन दौर भी देखा, उन्हीं विषयों को लेकर जनता के बीच में जाने चाहिए। और ठीक है, थोड़ा बहुत जुमलेबाजी में हंसी मजाक का मौका भी मिल जाता है। मूल मुद्दे कौन से हैं? आपने कौन कौन से मुद्दे अपने जो लोगों के हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे अभी तक सरकार के सामने उठाए? मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। जो हमारे नीट की परीक्षा में MBBS और PG के एडमिशन्स में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों का 27% आरक्षण इतने वर्षों से लागू नहीं था और हज़ारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग के छात्रों का इसमें हानि भी हो रही थी। इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया, इसका निस्तारण भी कराया। एक और विषय है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अनियमितताएं हुई हैं और पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसका अनुपालन नहीं हुआ है, उस विषय को हमने पूरी मजबूती के साथ शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस मुद्दे का भी समाधान सरकार करेगी। जातिगत जनगणना वाली बात, हमारी पार्टी उसकी पक्षधर है। हमारा मानना है कि हमारे सामाजिक संरचना का आधार ही जाति व्यवस्था है। 1931 के बाद से आज तक हमने कास्ट सेंसस नहीं की है और ये समय है कि हम देश में अलग अलग जो जातियां हैं उनकी संख्या बल को जानें और सरकार की योजनाओं का निर्धारण इसी प्रकार से हो कि जो सबसे कमज़ोर है, जिसकी सबसे दयनीय स्थिति है, सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। गठबंधन का दौर चल रहा है अनुप्रिया जी। तमाम पार्टियां एक दूसरी पार्टियों को, छोटी पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को खींचने की कोशिश करेंगी। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हमारी सीट शेयरिंग पर चर्चा भी कर रहे हैं और गठबंधन का दौर है तो निश्चित रूप से चुनाव के वक्त में अलायंसेस बनेंगे। तमाम राजनीतिक दल जो सत्ता में आना चाहते हैं वो अपने अपने गठजोड़ बनाते भी हैं। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। वर्तमान आप भाजपा के साथ हैं, लेकिन भविष्य क्या है? भविष्य तो मैं नहीं बता सकती। भविष्य के गर्त में क्या है कौन जानता है। मैं भी कितनी सीटों पर बात हुई? बातचीत चल रही है। मैं अभी आंकड़ों पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन जब स्पष्ट होगा तो ज़रूर बताऊँ। पिछली बार 11 थी, अब की बार आप कह रही थी कि आपका आधार बड़ा है, जनता के बीच में आपकी पैठ बड़ी है, तमाम चुनाव में आप साथ भी रहे, लोगों के जीते हैं चुनाव, तो निश्चित तौर पे अब की बार 11 सीटें से। मैं तो कह रही हूँ क्योंकि मैं अपना दल की नेता हूँ। मैं आपसे कहूँगी, आप मीडिया के भाई हैं, कोने कोने में पहुँचते हैं, तो आपको मैं जो कह रही हूँ मेरे कथन की पुष्टि करनी भी चाहिए कि मैं जो कह रही हूँ उसमें कितनी सत्यता है। तो एक आंकड़ा, कुछ आंकड़ा समय आने पर। मतलब 11 से ज़्यादा आंकड़ा समय आने पर। तो अनुप्रिया जी कुछ खुल के नहीं कहना चाहती हैं, आंकड़ा समय आने पर बताएंगी, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर बीच में जाएंगी जनता के और लगातार संघर्ष करती रहेंगी। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने भी ये मुद्दे उठाती रहेंगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।